बिकट कहानी। ये मतन सबसे पहले 1865 में शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद की तहरीकी मुजल्ले कदीम में शाये हुआ था, जो मेरी इदारत में था। बिकट कहानी के मतईन में प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने उर्दू प्रोफेसर नूरुल हसन के साथ थे। जैसा कि मुकदमे में तबा अव्वल में वजाहत कर दी गई है कि नुस्खा शुमारा नंबर 9-10 के मुरतब प्रोफेसर मसूद हुसैन खान हैं और नुस्खे जात के 5-6 के मुरतब प्रोफेसर नूरुल हसन हाशमी के हैं। इनमें किताबत के एतबार से कदीम तरीन नुस्खे नंबर 9 इदारिया उर्दू में हैदराबाद की ममलिकत है, जिस पर सनद किताबत 1420 यानी 1824 दर्ज है। ये नुस्खा न सिर्फ सबसे कदीम है बल्कि मुस्तनद भी कहा जा सकता है, इसलिए कि इसका कातिब खड़ी बोली के इलाके की खड़ी मैतशर ज़िला मेरठ का मतवतन है या मतवून है, वतन का रहने वाला है। मौजूदा मतन की असास इसी नुस्खे पर रखी गई है। 1665 में बिकट कहानी के पहली बार शाये होने के बाद दुनियाए अदब में हलचल मच गई। 1875 में डॉक्टर जमील जालवी ने अपने काबिल कद्र तस्नीम तारीख़ उर्दू अदब में अपने दौर की सबसे अहम नमूना और काबिल कदर तसनीफ़ से मौसूम किया है और इसके लिए तकरीबन 10 सफ़े मुख्तस हैं। तहक़ीक़ी नुक्ते नज़र से प्रोफेसर अब्दुल गफ़्फ़ार शकीली ने सबसे पहले मुसन्निफ़ के बारे में, वतन के बारे में और अकरम रोहतकी तखल्लुस कतबी के ज़माने मास से नई मालूमात ढूँढ निकाली। ये सेरा मसा का महीना के बाद का है। 1675 में अफजल के बारे में 12 मासा के तबा में तसनीफ़ का क्या गया है। प्रेम किस्सा हुआ आखिरी यारो, तेरी माँ भी इस ताल बजा यारो, रो माह हुए ताब अब के, तीसरा मासा हुआ जाकर कदम के। बिकट अफसाना का ये भी भैया दोस्तने के तई जीना रवैया। कप्ती की शहादत के बाद इसे यकीन हो जाता है कि अफजल ही के क़याम था। मथुरा का दूसरा नाम गोपाल था। वह हरियाणा के तबक़े नाजुकों के रहने वाले थे। अफजल और उसकी विकट कहानी के बारे में ये सब दिलचस्प इज़हार ख़याल डॉक्टर परवेश मुंशी ने अपनी तहक़ीक़ी मुक़ाबले में उर्दू अदब को हिंदी से शाये हुआ है। कहा गया है अफजल इसकी बिकट कहानी के बारे में सबसे दिलचस्प इज़हार ख़याल डॉक्टर प्रकाश मोनिस ने अपने तहक़ीक़ी मुक़ाबले में उर्दू अदब पर हिंदी असरात इज़ाफ़े व तब्दीली के बाद पहली बार 1977 में इलाहाबाद से शाये हुआ। क्या गया उन्होंने वाला या दस्तानी की दी गई है। दास्तान के लग़वी ख़यालात की तामीर की गई है, इसलिए कि जाबजा कत्तरपन और उसके ज़माने में नक़्ते नज़र पर पहुँचा हुआ था। लेकिन ये मुमकिन है कि एक बूढ़ा मुसलमान मुअल्लिम जो अरबी फ़ारसी के जय्यद आलिम हो, एक हिंदू का सवांग भर कर मंदिर में रहे। हिंदुओं में दस्त बोसी या कदम बोसी का रिवाज नहीं, झूठा झूठ छात का शोरा इतना बेदार है, कोई शख्स किसी दीनी पेशवा के जिस्म को हाथ लगाने की बात भी नहीं सोच सकता। उन्हें दूर से ढोंड की जाती है। अफजल में कदीम और उर्दू तसनीफ़ की यहाँ दास्तानों में मुसलमानों आशिकों के पीछे कदीम औरतों की तब्दीली मज़हब की एक मुसलसल और मुस्तकिल रिवायत चली आई है। उर्दू तहक़ीक़ के दामन पर यह तारीख़ गलत हमेशा बदनुमा दाग सूरत में नुमायाँ रहेगी कि किसी शहादत के बग़ैर बिकट कहानी का मुसन्निफ़ एक गैर मुतल्लिक़ शख्स को करार दिया गया है। इसके बाद और दूसरा मुहक़्क़िक़ बग़ैर किसी जाँच पड़ताल के इस मफ़रूज़े की हकीकत समझकर दोहराया जा सकता है। डॉक्टर प्रकाश मुनिस ने अपने मुशाहिदात में बाज़ औक़ात उठाए जाते हैं, लेकिन उनमें से पेशतर हिंदुस्तान के दौरे में अमूमन बयानात हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफजल का अहद अकबर जहांगीर का ज़माना था। उस दोनों हुक्मरानों के ज़माने में माशरती तबा पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और इत्तिसाल की बहुत सी बातें माशरे में तबक़े नज़र से समझ में नहीं आया। ये दोष वो माशरा था जिससे बहुत सी बातें माशरती नुक्ते नज़र से समझ में लेंगे। ये वो माशरती था जिसमें राजा से लेकर
پرجا اور شہنشاہ سے لے کر صوفیہ حلقوں کے شاہ جہاں تک افضل عمر کے لحاظ سے ہندو جوان اور عورتوں سے بہت زیادہ سن رسیدہ تھے۔ نفسیات کے علم سے واقف حضرت یہ بھی خوبی جانتے تھے کہ ادھیڑ عمر کا عاشق جوانی سے بھی زیادہ طوفانی ہوتا ہے۔ پھرتا چراغ کے صبح جو خاموشی رہے